जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट 2024। मेन लगन के जातकों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेन लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। विशिष्ट इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं में ड्युअल नेचर पाया जाता है। ये व्यक्ति में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही देखने को मिल जाती है और जल तत्व लगन होने के कारण इमोशंस भावनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा मतलब भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर वाले होते हैं। साथ ही कंपैरिजन करना का भाव इनमें रहता है और मतलब कंपटीशन का जो विशेष से भाव रहता है उनमें ज़्यादा रहता है और कंपटीशन में लगे रहते हैं और विशेष से कंपटीशन में सफल भी होते हैं। बड़े ही विश्वास के बंदे होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। अब देखिए 2024 के अंतर्गत क्या रहेगा वर्षफल। आप देखिए यहाँ पर लगन के मालिक लग्नेश गुरु बनते हैं, जो कि कर्म भाव के भी स्वामी बनते हैं। धन भाव के अंतर्गत मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर, अपने संचित धन को लेकर कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव आप लेते हुए, कुछ ना कुछ शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। साथ ही परिवार के अंतर्गत किसी ना किसी का आगमन होता हुआ, मतलब फैमिली आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये भी इस समय के अंतर्गत आप देखेंगे कि परिवार बढ़ रहा है किसी ना किसी कारण से। ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। साथ ही सेविंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी प्रभाव जा रहा है। तीसरी दृष्टि वो कहीं ना कहीं सेविंग्स खत्म करने का भी प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं धन संचय की तरफ विशेष प्रयास आपके जारी रहेंगे। वाणी से आप बहुत ज़्यादा मीठा मधुर बोलते हुए, ज्ञान की बातें आप करते हुए पूरे वर्ष के अंतर्गत, क्योंकि आगे भी गुरु का प्रभाव वृषभ राशि में, जो कि थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, वहां पर भी आप मतलब कहीं ना कहीं आप ज्ञान देते हुए, सिखाते हुए, और ये एक स्थिति आपके साथ रहेगी। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि, जहां पर शनि का भी प्रभाव रहेगा। शनिदेव और गुरु का प्रभाव जो छठे भाव पर, तो जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो व्यक्ति मतलब उनका कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है कि कंपटीशन क्लियर करने के लिए, जो जॉब के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिल जाएगी। जॉब इंटरव्यू वगैरह में वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। तो उस दृष्टि से भी अच्छा। साथ ही जो कोर्ट केस इत्यादि में फंसे हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिलीफमेंट का समय रहेगा। वहाँ पर भी आपके पक्ष में फैसला जाता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं ये भी एक स्थिति रहेगी। साथ ही जो व्यक्ति ऋण लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, तो ये समय कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी, तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस करना चाहें तो व्यापार करने के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा, वो गुरु का प्रभाव वृषभ राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में गुरु गोचर करेंगे। लगन का मालिक और कर्म का मालिक तृतीय भाव में जब जाएंगे, ये ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाएगी। यात्राओं की योग बनेगी। छोटे भाई बहनों को लेकर आप कुछ ना कुछ काम आप करते हुए दिखाई देंगे। और स्किल्स रिलेटेड वर्क में आपका प्रैक्टिकल कुछ एजुकेशन आप लेना चाहते हैं तो वो भी स्थिति बढ़ेगी। IT सेक्टर में है आप, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा ये स्थिति। साथ ही कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में, वहां पर भी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की दृष्टि पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआती महीनों के अंतर्गत, शुरुआत जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक, थोड़ा जब राहु केतु का प्रभाव तो पूरे वर्ष ही रहेगा। केतु के कारण थोड़ा आपको ऐसा लगेगा लाइफ पार्टनर कुछ ऐसी माइंड मतलब कहीं ना कहीं हेडलेस तरीके के व्यवहार आपके साथ कर रहा है, या कहीं ना कहीं पार्टनर को लेकर आपको ऐसा लग रहा मिस्टेक हो गई है, असंतोष का भाव, अलगाव की स्थिति पार्टनर को लेकर, इस तरीके का भाव शुरुआती महीने में रहेगा। लेकिन जब गुरु की दृष्टि आएगी तो कहीं ना कहीं आप उसको समझना शुरू कर देंगे। तो ये कह सकते हैं कि गुरु की 1 मई 2024 के बाद से वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुकून और शांति मिल जाएगी आपको। ठीक ठाक वहां पर रहेगी, क्योंकि केतु का प्रभाव तो रहेगा, तो ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी सही हो जाएगा। वहीं गुरु की दृष्टि के कारण आपका जो अविवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए विवाह की प्रबल संभावनाएं 1 मई 2024 के बाद से पूरे वर्ष के अंतर्गत रहेगी। तो एक अच्छी स्थिति, व्यापारिक दृष्टि से भी अच्छा समय रहेगा। और कहीं ना कहीं गुरु का जो प्रभाव जब सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर, विशेष से भाग्य की वृद्धि करने वाली रहेगी। पिता का सहयोग साथ धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान और धर्म से संबंधित कुछ ज्ञान की प्राप्ति आप
आपको हो जाना और साथ ही उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके लाभ भाव पर प्रमोशन हो जाएगा, आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी, आपके चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा और साथ ही आपका वहां पर नेटवर्क भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्थिति आपको 1 मई 2024 के बाद पूरे वर्ष के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। वहीं देखिए राहु का प्रभाव लगन पर है और मीन राशि के अंतर्गत है और राहु ने आपके पंचम को, सप्तम को और नवम भाव पर, और जहां पर कर्क राशि, वृश्चिक राशि, पूरा जल तत्व आपका जो 1-5-9 है धर्म त्रिकोण, वहां पर राहु का प्रभाव ये आपको डिजायर क्योंकि बहुत अधिक रहेगी, इमोशनल टर्बुलेंस आएगा, ये आपसे अधर्म करवा सकता है, किसी तरीके का गलत काम आपसे करवा सकता है। तो ये भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है राहु के प्रभाव के अंतर्गत। कहीं ना कहीं सर पर एक बहुत भार आपके ऊपर बढ़ेगा। ये बात तय है कि राहु का लगन पर प्रभाव सर पर भार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी कह लीजिए, टेंशन कह लीजिए, चिंता कह लीजिए, जिसके कारण मन स्थिति, मानसिक अशांति आपके जीवन में और कहीं ना कहीं भावनात्मक दृष्टि से थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को, इमोशनल टर्बुलेंस देखने को आपको मिलेगा। और वहीं राहु का प्रभाव आपके अप्स एंड डाउन्स लाएगा, आपके संतान को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर, लव रिलेशनशिप के अंतर्गत वो देकर आएगा। साथ ही राहु की दृष्टि, ये तो केतु का प्रभाव, ये तो गुरु के साथ मैंने आपको बताया, ये दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत। वहीं राहु की नवी दृष्टि जब तक गुरु का प्रभाव आएगा 1 मई 2024 से, गुरु की जब सीधी दृष्टि रहेगी तब राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके भाग्य भाव पर ज्यादा प्रभाव डालने वाला नहीं है। वहां पिता से, भाग्य गुरु से वहां पे भाग्य के साथ लाभ ही आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा राहु का प्रभाव जब तक रहेगा तो ये इमोशनल टर्बुलेंस का टाइम ही रहेगा। ये बात आपको देखने को मिली जाएगी कहीं ना कहीं से, चाहे उनसे लाभ भी हो रहा है तब भी कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर आपको सेटबैक, आपको दिक्कतें आपको मिल रही है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा राहु का प्रभाव मीन राशि में, शनिदेव भी 12वें घर में, कर्म कारक शनिदेव, लाभ और आपके आय और इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बनकर गए हैं। आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से संबंध बना लेना चाहिए, विदेशी कंपनियों से संबंध बना लेना चाहिए, विदेशी लोगों से संबंध बना लेना चाहिए, आपको जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश चले जाना चाहिए, वहीं से आपको फायदा, आपको लाभ मिलेगा। या फिर आपको जैसे कि इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वहां से आप अगर जुड़कर काम करें तो ये भी आपको लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं नाइट शिफ्ट करने का आपका समय रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। और शनि का प्रभाव जो 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे कुंभ राशि में, ये इन्वेस्टमेंट टाइम भी चल रहा है, आपका पहले से ही चल रहा है 17 जनवरी 2023 से, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका इन्वेस्टमेंट टाइम चल रहा है। आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वहां से लाभ, या फिर किसी भी तरीके का हॉस्पिटल, मेडिकल, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं, या गरीब व्यक्तियों के लिए किसी भी तरीके का कुछ मतलब जो व्यक्ति नीडी है, नीडी पीपल के लिए कुछ बड़ा काम कर देना, उससे संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना, तो उन सबका समय आपके लिए चल रहा है, ये आपको लाभ अवश्य देता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए शनि का प्रभाव 12वें घर में है, तो ये तो बात है कि अकेलापन जीवन में आएगा और अकेलेपन के साथ ही आपको मेहनत करते हुए आपको आगे बढ़ना है, वहीं से ही आपको सफलता के आपको रास्ते आपके खुलते हुए दिखाई देंगे। ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही शनि का प्रभाव रहेगा तो थोड़ा सा आपके बेडरूम को डिस्टर्ब कर देगा। अपनी छतों को, जो घर की जो छत है उसको साफ करते रहिएगा, वहां पर गंदगी मत होने देना और उसको साफ सफाई आपको वहां पर विशेष ध्यान रखना है। शनि के प्रभाव में आपका कहीं ना कहीं बेडरूम के अंदर रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। वहां पर शनि का प्रभाव थोड़ा रूखापन, वैराग्यता के भाव, इस तरीके से विरक्ति के भाव ले आता है, तो थोड़ा वहां पर दिक्कत, क्योंकि केतु सप्तम भाव में और शनि आपके 12वें घर में, मैरिड लाइफ को से रिलेटेड तो मेजर दिक्कत आई है। वहां पे संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप के अंतर्गत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जैसे कि मैं बताया कि परिवार के साथ आपके संबंधों में थोड़ी परेशानी, ये कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव अकेलापन लेकर आता है। तो जब तक गुरु रहेंगे तब तक तो वहां पर ठीक ठाक रखेंगे, लेकिन फिर भी शनिदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि हम बता ही चुके हैं और दशम दृष्टि आपके नवम भाव पर, ये धर्म का काम कराने वाले गुरु के आश्रम जाकर आप हो सकता है वहां पर आप डोनेशन भी करें, वहां पर आप वहां से संबंधित कुछ जिम्मेदारी को आप ले ले, तो उस जिम्मेदारी को करते हुए गुरु के कर्म आप करते हुए दिखाई देंगे, मतलब गुरु से संबंधित कुछ धर्म के कार्य आप करते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों में विशेष वृद्धि, तीर्थ यात्रा, ये सब आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब स्थिति। साथ ही एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने बताया परिवार बढ़ने वाला है, पुत्र प्राप्ति भी आपको इस वर्ष हो सकती है, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए उपाय आपको क्या करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करेगा। राहु को बैलेंस करने के लिए देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी और ओम
चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप भी करते रहना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कुत्तों की सेवा करनी है, स्ट्रीट डॉग की सेवा, शनिवार गरीबों को भोजन कराते रहना है, तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करनी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और गौ माता को आपको देसी घी लगाकर गुड़ रखकर उनको रोटी खिलानी है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।